हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड यूनिट, जिसका टॉपिक है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता क्या है? रेशम के कीड़े का कृत्रिम रूप से उत्पादन या फिर व्यापारिक उद्देश्य से उनका पालन करना। अब हम इनका पालन कर क्यों रहे हैं? रेशम के धागे के उत्पादन के लिए। फॉर डेफिनेशन, आर्टिफिशियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज सेरीकल्चर। किस लिए कर रहे हैं? फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। अब इन ये सिल्क का निर्माण कैसे कर रहे हैं या फिर रेशम के धागे का निर्माण किस प्रकार से करते हैं? तो इनमें एक सिल्क ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि सलाइवरी ग्लैंड का ही मॉडिफाई रूप होती हैं। इन सिल्क ग्लैंड द्वारा रेशम के धागे का निर्माण किया जाता है। ये सिल्क ग्लैंड एक चिपचिपे पदार्थ का सीक्रेशन करती हैं तथा वो चिपचिपा पदार्थ हाइपोफेरिंक्स द्वारा स्त्रावित होता है। हाइपोफेरिंक्स द्वारा जो चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित किया जाता है उसे सिल्क अपनी बॉडी के चारों तरफ लपेटना स्टार्ट करता है। जब ये सिल्क वायु के संपर्क में आता है तो एक कठोर पदार्थ के रूप में बन जाता है। उस कठोर पदार्थ को कोकून कहा जाता है, जिसका धागाकरण करके रेशम के धागे का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सिल्क का जो मेन फूड होता है तो वो क्या होता है। सिल्क वॉर्म का मेन फूड या मुख्य भोजन मलबरी लीफ होती हैं। शहतूत की पत्तियां, इसीलिए इन्हें मलबरी सिल्क वॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहतूत की पत्तियों को ही अपने भोजन के रूप में लेती है। जहां शहतूत की खेती सबसे अधिक की जाती है वहीं पर इन सिल्क वॉर्म का पालन भी किया जाता है। सर्वप्रथम सिल्क वॉर्म का पालन चीन में किया गया था। स्टार्टिंग में इसे अवैध माना जाता था, गैर कानूनी माना जाता था। इनके पालन के लिए ये लोगों से छुपकर इनका पालन करते थे। धीरे धीरे इन्हें व्यापारिक उद्देश्य के रूप में या फिर लघु उद्योग के रूप में इनका पालन करना स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके टाइप्स की, तो दो प्रकार की सिल्क पाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म, जिसमें फर्स्ट आ जाएगी बॉम्बी सीडी। फर्स्ट फैमिली इनकी बॉम्बी सीडी एंड सेकंड आएगी सैटर्निटी। बॉम्बी सीडी में एक ही स्पेसीज पाई जाती है, बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई, जिनका कॉमन नाम मलबरी सिल्क वॉर्म। मलबरी सिल्क वॉर्म। सैटर्निटी फैमिली में तीन स्पीसीज पाई जाती है। फर्स्ट आ जाएगी एंथेरिया पैफिया। एंथेरिया पैफिया, जिसे तस्तर सिल्क वॉर्म कहा जाता है। सेकंड एंथेरिया असामा। जिसे मूंगा सिल्क वॉर्म कहा जाता है। और थर्ड आ जाएगी फ्लोसामिया रेसिनी, जिसे इरी सिल्क वॉर्म कहा जाता है। ये चार स्पीसीज हम पढ़ते हैं। ये सिल्क जो रेशम के धागे का उत्पादन करते हैं वो चार प्रकार के सिल्क वॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट बॉम्बिक्स मोराई, जो कि बॉम्बीसिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सेकंड आ जाएगा एंथेरिया पैफिया, जिनका कॉमन नेम तस्सर सिल्क वॉर्म। थर्ड एंथेरिया असामा, असम में सबसे अधिक पाई जाती है। इनकी मातृभूमि जो असम होती है, इसीलिए इन्हें एंथेरिया असामा कहा जाता है। कॉमन नेम इनका मूंगा सिल्क वॉर्म। थर्ड आ जाएगी फ्लोसामिया रेसिनी, जिनका कॉमन नेम आ जाएगा इरी सिल्क वॉर्म। इस नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्पेसीज ऑफ सिल्क वॉर्म।
इसमें सबसे फर्स्ट आ जाएगी बॉम्बिक्स मोराई। इन्हें मलबरी सिल्क वॉर्म कहा जाता है। ये बॉम्बीसिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। फैमिली बॉम्बीसिडी। बॉम्बीसिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी मातृभूमि चीन, मदरलैंड चाइना, क्योंकि सबसे पहले इनका उत्पादन चीन में किया गया था। इसके पश्चात जैसे कि अन्य देश जापान, भारत, कोरिया, इटली, फ्रांस आदि में भी इनका पालन किया जाने लगा। इनका नेचुरल फूड मलबरी लीफ होता है। तो जहां शहतूत की पत्तियों का की खेती सबसे अधिक की जाती है, वहीं पर इन रेशम के कीड़ों का पालन भी किया जाता है तथा इन कीट द्वारा उत्पन्न रेशम का जो धागा होता है वो सफेद या फिर पीले कलर का होता है। तो सिल्क कलर व्हाइट एंड येलो। सबसे फर्स्ट हम पढ़ते बॉम्बिक्स मोराई, जिन्हें मलबरी सिल्क वॉर्म कहा जाता है क्योंकि मलबरी इनका प्राकृतिक भोजन होता है। फैमिली बॉम्बीसिडी से बिलोंग करती है। इनकी मातृभूमि चाइना है। सबसे पहले इनका पालन चाइना में किया जाने लगा। उसके पश्चात अन्य देश जैसे जापान, भारत, कोरिया, इटली, फ्रांस आदि में किया जाने लगा। इन कीटों द्वारा उत्पन्न जो रेशम होता है उसका कलर व्हाइट एंड येलो होता है। अब सेकेंड हम पढ़ते हैं एंथेरिया पैफिया। एंथेरिया पैफिया, जिसका कॉमन नाम अस्सर सिल्क मोथ। इनकी फैमिली सैटर्निडी, ये सैटर्निडी फैमिली से बिलोंग करते हैं तथा बेर, साल, अंजीर इन पौधों पर पाए जाते हैं। इनका मुख्य भोजन भी बेर, साल व अंजीर के पत्ते ही होते हैं। इनसे निर्मित जो कोकून होता है वह कठोर व अंडे के आकार का होता है। ये जंगली जातियां होती है परंतु इन्हें क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा पालतू बनाया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा इन्हें पालतू बनाया जाता है तथा ये जंगली होने के कारण इन्हें कैद नहीं रख सकते तथा इन कीटों पर पूर्णतः प्रतिबंध या फिर इन्हें पूर्णतः नियंत्रित नहीं किया जा सकता। थर्ड हम पढ़ते हैं एंथेरिया असम। एंथेरिया असामा, जिनका कॉमन नेम मूंगा सिल्क मोथ, फैमिली सैटर्निडी, इनकी मातृभूमि असम, इसीलिए इन्हें नाम दिया एंथेरिया असम। नेक्स्ट आ जाएगा ये मैचिलस नामक पौधों की पत्तियों को खाती है, तो इनका मेन फूड आ जाएगा मैचिलस लीफ। मैचिलस लीफ। फोर्थ हम पढ़ते हैं फ्लोसामिया रेसिनी।
इनका कॉमन नेम इरी सिल्क मोथ, ये भी सैटर्निडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तथा ये मुख्यतः कास्टर लीफ को खाती है, तो इनका मेन फूड आ जाएगा कास्टर लीफ। तो हमने चार पर सबसे फर्स्ट बॉम्बिक्स मोराई, सेकंड एंथेरिया असामा, थर्ड आ जाएगी एंथेरिया पेफिया, फिर आ जाएगी फ्लोसामिया रेसिनी। तो चार तो ये मुख्य आ जाएगी। देन हम दो अलग से और पढ़ते हैं जिन्हें ओक रेशम कीट या दैत्याकार रेशम कीट कहा जाता है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा एंथेरिया पर, एंथेरिया पर, जिनका कॉमन नाम आ जाएगा ओक रेशम कीट, ओक सिल्क वॉर्म। ये ओक के पेड़ों पर पाई जाती है, इसीलिए इन्हें ओक रेशम कीट कहा गया। इनकी जो मातृभूमि चीन एंड जापान, ये जो रेशम उत्पादन करते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं, सबसे अच्छा रेशम यही देते हैं। हाई क्वालिटी सिल्क प्रोडक्शन। देन एंथेरिया पर के बाद लास्ट आ जाता है इसमें एटेकस एल्टस। एटेकस एटलस, जिसे दैत्याकार रेशम कीट भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी आकृति जो होती है दैत्याकार प्रकार की होती है, तथा इनके परों की जो लंबाई होती है 10 से 11 इंच की होती है। सबसे बड़े पर इन्हीं के पाए जाते हैं। इन सब जातियों में रेशम उत्पादन के लिए सामान्यतः चार ही जातियां पाली जाती है। सबसे फर्स्ट बॉम्बिक्स मोराई, सेकेंड एटेकस रेसिनी, थर्ड एंथेरिया असामा एंड फोर्थ एंथेरिया पेफिया, जो कि बॉम्बिक्सिडी एंड सैटर्निडी फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा लाइफ हिस्ट्री ऑफ बॉम्बिक्स मोराई। स्टार्टिंग में हमने सिल्कवॉर्म का उत्पादन क्यों किया जाता है, तो व्यापारिक उद्देश्य से रेशम कीट का पालन किया जाता है फॉर रेशम के धागे के लिए। देन हमने इसके टाइप्स पढ़ लिए। तो दो फैमिली से बिलोंग करते हैं, बॉम्बिक्सिडी फैमिली एंड सैटर्निडी फैमिली। बॉम्बिक्सिडी फैमिली में एक ही स्पीसीज पाई जाती है जिसे बॉम्बिक्स मोराई कहते हैं। सैटर्निडी फैमिली में एंथेरिया पेफिया, एंथेरिया असामा एंड फ्लोसामिया रेसिनी पाई जाती है। इनको मुख्यतः रेशम के धागे के उपयोग के लिए पाला जाता है। थैंक यू।